नमस्कार, मैं हूं आचार्य गौरव। अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है आपके लिए, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। बृहस्पति देव वक्र गति से मार्गी हो गए हैं और 11 मार्च को जो गुरु का वक्र से मार्गी होना है, ये कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में इसका रिजल्ट कन्या राशि वालों बेहद खास आपके लिए रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपके भाग्य के द्वार को खोलने वाला है। विदेश यात्रा के लिए, करियर के लिए नई उछाल लेकर आने वाला है। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये किस भाव में गोचर करेगा आपके, यानी किस भाव से गोचर करता हुआ ये वक्र से मार्गी हो रहा है, तो कन्या राशि वालों वो है आपकी 10वीं राशि, यानी आपके कर्म भाव की राशि। देखो, 10वां भाव हमारे जीवन के अंदर विशेषकर हमारे काम को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो समाज के अंदर, जैसे आप घर के अंदर आपकी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन घर की दहलीज के बाद लोग आपको कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं, आपके काम के अंदर आपके अंदर कितना टैलेंट है, ये 10वां भाव है। यानी काम के प्रति कितना ज्यादा आप अपने आप को फोकस रखते हो, ये 10म भाव। कन्या राशि के अंदर अक्सर देखा है कि बृहस्पति का 10म भाव में होना एक दोष है, जिसको बोला जाता है केंद्र अधिपति दोष, जहाँ पे केंद्र के भावों के दो स्वामित्व को बुध और बृहस्पति उसके स्वामित्व रखते हैं। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो आपकी कुंडली के अंदर आपके चतुर्थ भाव और सप्तम के स्वामी होके आपके 10म में गोचर कर रहे हैं। पिछले 1 साल से जो परिस्थितियां आपकी चल रही हैं कन्या राशि वालों, काम काज के क्षेत्र में बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, और ऊपर से पिछले जो 4 महीनों के समय से बृहस्पति का वक्र हो जाना, इसने काम को बिल्कुल ही बिठा दिया होगा। काम के सिलसिले काफी हद तक खराब हो गए होंगे। लेकिन अब जो समय है आपका, आप यकीन मानिएगा, जैसे ही 11 मार्च को ये वक्र से मार्गी होंगे और धीरे धीरे अपनी डिग्रीज को, यानी अपने अंश को आगे लेके बढ़ेंगे, आप देखोगे कि अप्रैल के महीने में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलने वाली है। काम का जो सिलसिला है उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके जो कहीं ना कहीं जो चीजें रुक गई थी अब तक काम की, वो बढ़ने लगेंगी। आपके जो नए आइडियाज हैं, जो अब तक नहीं चल पा रहे थे सही तरीके से, अब वो एक सही विजन में काम करने लगेंगे। क्योंकि इसी दौरान अगले 1-2 महीने के बाद ही बृहस्पति जो है वो आपके 11वें भाव में भी गोचर करने वाले हैं कर्क राशि के अंदर। अभी तो केवल मार्गी हुए हैं, लेकिन कुछ समय बाद राशि परिवर्तन करेंगे। तो एक प्रकार से कन्या राशि वालों, पिछले एक समय से जो परिस्थितियां चल रही थी, डामाडोल जो स्थितियां चल रही थी, वो काफी हद तक सुधरने वाली हैं। अगर मैं बात करता हूं नौकरी वाले लोगों के लिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या कुछ नौकरी को स्विच करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, अब ये समय आपके लिए बेहद खास होने वाला है। नौकरी भी बदलेगी, नए अवसर आपको मिलेंगे और कुल मिला के ना मेहनत का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर अब तक आप जॉब कर रहे हो और आपकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ पा रही थी, तो आप देखोगे कि अगर अपने बॉस से अगर आप बात करोगे तो वो जरूर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको देंगे। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, तो कोई नया घर या नया वाहन आप परचेज कर सकते हो। हमने केंद्र अधिपति दोष की बात करी, क्योंकि 2 केंद्र के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति के पास है और 10म भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो बेहद शुभ होती हैं। लंबे समय से अगर कोई कर्जा आपका चल रहा था, तो अब वो कर्जा उतरने का योग यहाँ पे बन रहा है। कुटुंब के अंदर अगर कोई वाद विवाद चल रहा था, तो वो भी अब कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव को देख रहे हैं, तो नया वाहन आप ले सकते हो, नया कोई मकान आप ले सकते हो, कोई ऑफिस आप ले सकते हो, या नई किसी जगह पे आप जाके रह सकते हो, या नई कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे पूरे माहौल यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबार में कोई बड़ा बदलाव अगर आप करना चाहते हो तो समय आपके पक्ष में है। परिवार की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए माता जी के साथ में, जो आपकी मदर हैं, उनके साथ में आपके रिलेशन जो हैं काफी अच्छे रहेंगे, यानी उनके आशीर्वाद के आप पात्र बनोगे। आपको उनका पूरा सहयोग मिलने वाला है। घर का माहौल जो है, वातावरण जो है काफी अच्छा रहेगा। एक प्लेजेंट माहौल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की बात अगर मैं करता हूँ, तो देखिए बृहस्पति का आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव को देखना, थोड़ा बहुत स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। थोड़ा सा पेट का डिस्टर्ब होना, कोई एसिड, कोई गैस का बनना, ये चीज़ अप्रैल में थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है। तो कोशिश आप करेंगे कि सात्विक भोजन ग्रहण करने का आप प्रयास करिएगा और
वाटर इनटेक यानी पानी थोड़ा सा आप ज़्यादा पीने का प्रयास करिएगा। आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर की बात करूँ तो हल्का हरा रंग रहने वाला है। उपाय के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए शुक्रवार के दिन काले चने भिगोएं, शनिवार के दिन आप वो जाके किसी गाय को आप खिलाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। इसके साथ साथ छाया दान करना, कन्या राशि वालों ये समय और विशेष हो जाएगा और बेहतर रिजल्ट आपके लिए लेकर आने वाला है। तो दोस्तों अप्रैल का जो महीना है ये प्रगति का है, यानी नए नए अवसर, नए रास्ते आपके लिए यहाँ पर खुलेंगे। ग्रहों की चाल का आपको लाभ उठाना चाहिए, इसीलिए सकारात्मक रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि तुला राशि के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।